ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम अभी चैप्टर 4 कर रहे हैं, आदि लीला चैतन्य चरितामृत से। और हमने कल 3 कारण देखे जो आंतरिक कारण हैं। कृष्ण क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, इसके 3 आंतरिक कारण देखे। अगर हम इसको इंग्लिश में याद रखना चाहें, जैसे मतलब पहले तो है टू नो, टू नो राधा रानी की प्रेम की महिमा। एंड सेकंड इज टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या? राधा रानी का अट्रैक्शन कृष्ण पे, कृष्ण को लग रहा है मैं जानना चाहता हूँ, इतना जो अट्रैक्ट हो रही मैं, मेरे में क्या गुण है, मेरे में क्या ब्यूटी है, वो क्या है, मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि उनका अट्रैक्शन ऐसे क्यों आ रहा है मेरे पर, मेरे प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन क्यों है। मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ मेरे अपने गुणों को और मेरे अपने ब्यूटी को। और थर्ड इज टू नो, टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सपीरियंस। वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है मेरे प्रेम में, उनको क्या रस मिल रहा है, उनको क्या एंजॉयमेंट मिल रहा है, वो भी मुझे भी चाहिए, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू एक्सपीरियंस, दीज आर द 3 रीजंस। अगर हिंदी में बोलेंगे, जानने के लिए और समझने के लिए और अनुभव करने के लिए। जानना क्या है? राधा रानी का प्रेम की महिमा। और समझना क्या है कि मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी इतना अट्रैक्ट हो रही है, मेरी क्वालिटीज, मेरी ब्यूटी, मैं समझना चाहता हूँ, ये कृष्ण सोच रहे हैं। और तीसरा, अनुभव करना कि राधा रानी को क्या अनुभव हो रहा है इस प्रेम में, जो इतनी वो कृष्ण प्रेम में वो बस एकदम मुझे मैडनेस है, जो एक्सटेसी में वो है, इसमें वो क्या एंजॉयमेंट उसको मिल रहा है, उनको मिल रहा है, वो जो मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ। ये 3 रीजन हमने देखे। और फिर उसके बाद जो कविराज गोस्वामी है, राधा कौन है, वो समझा रहे हैं उनके नामों, नाम के द्वारा। बहुत सारे नाम हमने कल देखे, देवी, अ, बहुत सारे जो उनके गुणों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे सारे नाम हमने देखे। और फिर अभी जो है कविराज गोस्वामी पहुंच रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन पे कि किस प्रकार जो है ये जो प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, ये जहाँ पे जैसे यहाँ पे भौतिक जगत का जो काम है, ये बहुत अलग है। इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते कि हाँ, ये जो भी प्रेम की यहाँ पे बात हो रही है, ये एकदम जैसे यहाँ के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, या फिर जैसे यहाँ के हस्बैंड वाइफ के बीच का कुछ है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही हाई लेवल का है। और अलग कितना अलग है, कविराज गोस्वामी कहते हैं जैसे कि आयरन एंड गोल्ड, जैसे लोहा और सोने के बीच कोई कोई सिमिलरिटी नहीं हो सकती, बहुत डिफरेंट नेचर्स हैं। वैसे ही जो हम यहाँ पे अब कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं, जो कृष्ण स्वयं अनुभव करना चाहते हैं, और जो भौतिक जगत का जो काम है, इनमें इतना डिफरेंस है, कोई इनके बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो यहाँ के काम के क्या है, एक ही है बस, अपने जो इंद्रियां हैं इनकी तृप्ति। अपने इंद्रियों की तृप्ति में कोई बाधा आ गई तो बस वहीं पर वो जो सो कॉल्ड प्रेम, प्यार कहते हैं, वो गुस्से में बदल जाता है। जैसे ही अपने अपने जो इंद्रियां की उनकी तृप्ति हो रही है, दैट मीन्स कि हाँ, ये मुझे प्रेम करते हैं लोग, क्योंकि मुझे मेरे इंद्रियों को सुख पहुंचा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बातें बहुत करते हैं कि हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं, हम ये ऐसे रहते हैं, हम वैसा रहते हैं, हम देश सेवा कर रहे हैं, हम सोसाइटी का सेवा कर रहे हैं, हम अपने ही फैमिली की सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं भक्ति की क्या जरूरत है, हम फैमिली की सेवा कर रहे हैं, हम इसके लिए तत्पर हैं। हम तो पूरी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हमने कौन सी गलत काम कर रहे हैं, हम क्यों भक्ति करें। हम भी बहुत प्रेम करते हैं, अपने जनों से करते हैं, अपने देश से करते हैं। हम्म। तो इनका प्रेम कैसा है? फॉर एग्जाम्पल हम जब देखते हैं कंस, है ना, कंस भी बड़े प्रेम से अपनी सिस्टर को लेके जा रहा था ना शादी के बाद, वसुदेव और देवकी को बिठाकर, उनको रथ में बिठाकर खुद रथ चला रहा था। जैसे आजकल हम देखते हैं कि भाई बहुत क्या प्रेम करता है अपने बहन से, और ड्राइव करता है उसके लिए, उसको और जीजा जी को बिठाकर। वैसे और बहुत सारे जो है गिफ्ट्स दिया था उसने, वो गिफ्ट्स भी सारे पीछे बहुत सारे रथों में आ रहे थे।
इतना ग्रैंड उसको था कि मेरी बहन का मैं ऐसे शादी कराऊंगा और ऐसे उसको ले जाऊंगा खुद। अब मैं किसी और ड्राइवर को नहीं, मैं खुद ड्राइव करूंगा। प्यार से लेके जा रहा है। इतने में क्या हुआ, आकाशवाणी हो गई कि तुम मूर्ख हो कंस, इसी बहन का जो पुत्र होगा आठवां वो तुझे मार देगा। बस ये सुनते ही प्रेम कहाँ हो गया, गायब। और क्या हुआ, तलवार निकल के आया बाहर और देवकी के गले पे सीधे। हाँ, और वसुदेव को बोलना पड़ा कि तुम्हें देवकी से क्या प्रॉब्लम है, देवकी के पुत्र की बात हुई ना, तो तुम देवकी के ऊपर इतना गुस्सा, इतनी जल्दी, और मारने चले गए। एक एक ये भी नहीं देख रहे हो, बहन की बात तो दूर, एक महिला है, अबला है, ये भी नहीं देख रहे हो तुम। तो देखा, यहाँ का प्रेम ये है, यहाँ का जो सो कॉल्ड प्यार लोग कहते हैं, ये है अपनी इंद्रिय तृप्ति जब तक हो रही है तब तक ठीक है, तब तक ऐसा है कि मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। खून के लेटर्स लिखना ये सब हम सुनते रहते हैं ना, यहाँ का प्यार ये है। लेकिन जैसे ही उनकी इंद्रिय तृप्ति में कोई कमी हो गई, देखा कि वो किसी और के साथ खुश है, या फिर उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट लाइफ है जिसमें वो खुश है, मेरी जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, या मेरे ऊपर कोई कदर नहीं है, मेरे इंद्रियों को कोई तृप्त नहीं कर रही है ठीक से या कर रहा है ठीक से, वहीं पे वो प्यार खत्म, डाइवर्स। और जो भी हो रहा है आजकल, बहुत कुछ होता रहता है। हम भगवान की कृपा से जो है इतने बिजी हैं कि हमें जानने के लिए भी टाइम नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। एनीवे, तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ये डिफरेंस है, हम जो यहाँ पे अभी प्रेम की बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी किंचित मात्र भी जो है अपने सेंसेस का एंजॉयमेंट नहीं है। और उतना ही नहीं, गोपियों का लेवल इतना हाई है कि उनको कुछ पता ही नहीं कि ये सोशल रूल्स कस्टम्स क्या हैं, मेरे बॉडी का डिमांड क्या है, मुझे अभी भूख लगी है कि प्यास लगी है कुछ नहीं मालूम, ये सोसाइटी के हिसाब से ये ठीक है कि नहीं है नहीं मालूम, यह जो है मेरे अपने लिए अच्छा है या आगे मेरे लिए फ्यूचर में इसके वजह से कुछ खराब होगा, कुछ नहीं मालूम। उनको सिर्फ एक ही मालूम है कि इससे कृष्ण को खुशी मिल रही है कि नहीं। कृष्ण ने बंसी बजाया और बस भाग चले। ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। वो ट्राई कर रही हैं अच्छे से सजने के लिए, लेकिन उनसे हो नहीं रहा है। ये बताते हैं ना भागवतम में कि नीचे वाला कपड़ा ऊपर पहन लिया, ऊपर वाला कपड़ा नीचे पहन लिया, काजल आधा लगाया आधा छोड़ दिया, पूरा मुंह पे कहीं कहीं काजल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको। वो है प्रेम। और ये नहीं सोच रही है कि वहां जाऊंगी तो सबसे मुझे अच्छे से दिखना है, सब में मेरा अच्छा कपड़ा होना चाहिए, मेरे से ज्यादा कोई और उसके बाल इतने अच्छे बना के आएगी, मैं भी थोड़ा टाइम लेके आती हूँ अपना, कुछ नहीं। ये है प्रेम। और यहाँ का जो जो सो कॉल्ड है ना प्रेम, वो है काम। उनका जो कृष्ण के प्रति अटैचमेंट है वो स्पॉटलेस है। जैसे अब कविराज गोस्वामी कहते हैं एक क्लीन क्लॉथ है जिसमें एक भी स्पॉट नहीं है, वैसा स्पॉटलेस अटैचमेंट टू कृष्णा, उसमें एक भी थोड़ा भी जो है सेंस एंजॉयमेंट का कोई दाग नहीं है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि जब उनको उस प्रेम में जो उनके बहुत सारे प्रेम के लक्षण होते हैं, जैसे आंखों से पानी बहना, मतलब टीयर्स फ्लोइंग, और बहुत सारे एक्सटैटिक सिम्टम्स होते हैं जो बहुत हाई लेवल में होते हैं, उनको उन उन सिम्टम से भी प्रॉब्लम है। अब वो ये नहीं कि वो सोच रही हैं कि देखो मैं कृष्ण को देखकर रो रही हूँ और मुझे कृष्ण से कितना प्रेम है, ताकि सभी भी जानो, देखो मुझे कृष्ण से कितना प्रेम है, मेरा इसमें कोई फेम बढ़ जाए कि देखो ये बहुत बड़ी भक्त है। नहीं, उनको गुस्सा आ रहा है। यहाँ कहते हैं राधा रानी को कई बार गुस्सा आता है कि ये आंखों से जो पानी बह रहा है कृष्ण के प्यार में, कृष्ण को देखते हुए, इसके वजह से मैं कृष्ण को ठीक से देख नहीं पा रही। ये क्यों बह रहा है ऐसे आंखों में से पानी, शी इज गेटिंग इरिटेटेड। मैं इसे इसके वजह से जो कि ठीक से कृष्ण का ना दर्शन कर पा रही हूँ ना कोई सेवा कर पा रही हूँ ठीक से। तो ये है असली, जो रियल, प्योर, अनकंडीशनल जो बोलते हैं, वह भक्ति, वह भक्ति के लक्षण, वह प्रेम के लक्षण। और हम जो चाहते हैं कि हमें भी कृष्ण प्रेम मिले, हम ये चाहते हैं, तो हम सोचिए हम कितना भी दूर हैं। और धीरे धीरे जब हम ऐसे, जिनके पास ऐसा प्रेम है, इनके बारे में जानेंगे और समझेंगे, तब समझ में आता है कि हम क्या, हमें कहाँ भी लैकिंग है, कहाँ कितना दूर है, और कैसे वहां तक पहुंचना है। एक ही मार्ग है, श्रवणम कीर्तनम, इनके बारे में, ऐसे भक्तों के बारे में सुनना, जो
शुद्ध भक्त हैं, और उनके चरित्र के बारे में समझना, उनके कैसे कृष्ण के साथ, भगवान के साथ डीलिंग्स हैं, उनके कैसे कृष्ण के साथ प्रेयर्स हैं, वो क्या प्रे करते हैं, ये सब कुछ जब हम जानते रहेंगे, और कृष्ण के उनके प्रति कैसा रेसिप्रोकेशन है, आदान प्रदान है, तब ये सुन सुन के हमारी शुद्धि होती है। और इसी शुद्धिकरण की वजह से हम कृष्ण प्रेम एक दिन अपने गुरु की कृपा से पक्का पा पाएंगे। तब तक जो है बहुत केयरफुली हमें अपने आप को वॉच करना है कि हम कितने दूर हैं अभी। ये हम जो भी सोच रहे हैं या फिर हम जैसे भी हम जी रहे हैं, ये प्रेम में आता है या काम में आता है। तो ऐसे नॉट ओनली ये सोचते हैं, मतलब जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सोच के बारे में बता रहे हैं कविराज गोस्वामी कि हाँ मुझे जो है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, बहुत सारे तरह तरह के लिबरेशंस हैं। सालोक्य, सार्ष्टी, सारूप्य, सामीप्य, है ना। चार प्रकार की। सायुज्य को तो हम लिबरेशन मानते ही नहीं है, जो ब्रह्मन में विलीन हो जाना, उसको तो हम नहीं मानते हैं कि वो एक तरह का लिबरेशन है। लेकिन सालोक्य, जो भगवान के साथ एक लोक पे रहना। सार्ष्टी, भगवान के जितना ऐश्वर्य है उतना ऐश्वर्य प्रदान हो जाना उस लोक में। सारूप्य, जैसे भगवान दिखते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही दिखना। सामीप्य, उनके साथ में, उनके समीप में रहना। ये चार प्रकार के लिबरेशन को हम मानते हैं कि ये लिबरेशन है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, गोपीज कह रही हैं कि हमें ये भी नहीं चाहिए। अगर इन सब में भगवान की सेवा नहीं है, भगवान की खुशी के लिए कुछ हम करें, ऐसा चांस नहीं है, तो हमें वो नहीं चाहिए। उस लोक में रह के फायदा क्या जहाँ पे कृष्ण की खुशी के लिए हम कुछ ना कर पाए, हम कोई सेवा ना कर पाए। तो सभी सभी के सभी जो जो लिबरेशंस हैं, जो मुक्ति है, तभी वो थोड़े मीनिंगफुल लगते हैं जब उसमें भगवान की सेवा का कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई चांस हो कि मैं ये करके भगवान को खुश कर पाऊं। हाँ, वो भी मेरे साथ इसी लोक पे है, मैं भी इसी लोक पे हूँ, फायदा क्या। मुझे कोई सेवा मिले जिससे वो भगवान मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए, खुश हो मेरे से। और इस प्रकार जो है, उनकी खुशी से हमारी खुशी और बढ़े, और हम जब से खुश होते हैं उनके सेवा में तो उससे वो और खुश हो। ये जो ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन है ना, ये दिव्य कंपटीशन है, कौन किसको ज्यादा खुश कर सकता है। ये ये जब तक है तब तक ही हमें वैसा लिबरेशन चाहिए, अदरवाइज क्या जरूरत है ये लिबरेशन की। तो इस प्रकार जो है, गोपियां जब कृष्ण के लिए कुछ करती हैं, बहुत खुश होती हैं। उस खुशी में उनकी ब्यूटी और ब्लिस और जो उनका एफल्जेंस है वो इतना सुंदर हो जाता है। उनको, वो अपने आप के लिए कुछ नहीं करती सुंदर दिखने के लिए, वो सिर्फ कृष्ण की सेवा में खुश हैं, उससे वो सुंदर हो जाती हैं। उससे कृष्ण जब उनको देखते हैं और उनको, कृष्ण को और खुशी होती है, देखो ये मेरी सेवा में कितनी खुश हैं, कितनी सुंदर, कितनी अच्छे से खिल रही हैं। अब कृष्ण जब खुश होते हैं तो गोपियों को और खुशी होती है, और जब गोपियां खुश होती हैं तो वो खुशी देख के कृष्ण को और खुशी। ये जब हमेशा जो है बढ़ते बढ़ते रहने वाला खुशी है। और यहाँ का संसार, इस संसार का खुशी क्या है, घटने वाला। जैसे हमको सबको मालूम है, बहुत बार हमने ये एक्सपीरियंस किया है और लेक्चर्स में भी सुना है, एक गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगा, दो ठीक है एक और दे दीजिए, तीन, तो तीसरा हाँ ये तो कुछ ज्यादा हो गया, बस। और ये घटने वाली अंदर की ना जो खुशी है वो घट रही है। लेकिन जो आध्यात्मिक खुशी, जो उसको ब्लिस कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, ये बढ़ने वाली, और बढ़ते कैसी है, ऐसे निस्वार्थ सेवा भाव से। जो गोपियों की खुशी देख के कृष्ण की आनंद बढ़ रहा है, और कृष्ण को आनंद देखकर गोपियां और आनंद हो रही हैं, ये हमेशा बढ़ने वाला। और इस प्रकार कविराज गोस्वामी बताते बताते कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो कृष्ण आए, उन्होंने एग्जैक्टली यही एक्सपीरियंस किया कि जो गोपियों को एक्सपीरियंस हो रहा है। और एक्सपीरियंस करने के बाद वो एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा कहाँ पे, जो चैतन्य महाप्रभु एक्सपीरियंस कर रहे थे, नवद्वीप में, या उसके बाद साउथ इंडिया यात्रा में भी गए, और उसके बाद कई रथ यात्राओं में भी हमने उनकी लीलाएं पढ़ी। वृंदावन में भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने यात्रा की। लेकिन
जो ये अनुभव वाली बात है कि राधा रानी के प्रेम में उनको क्या अनुभव हो रहा है, ये मोस्टली चैतन्य महाप्रभु ने अपने लास्ट वाले ईयर्स में जगन्नाथपुरी में गंभीरा, जो इनका निवास स्थान था, वहां अनुभव किया कि राधा रानी को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। और उस अनुभव में वो जो उनके साथ जो एक्सटैटिक सिम्टम्स होते थे, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि वो नाम संकीर्तन कर रहे हैं जैसे श्रीवास आंगन में करते हैं ना, नवद्वीप में, या फिर सबको हरिनाम लेने के लिए बोलते हैं, जिसको देखते हैं उसको, जैसे साउथ इंडिया यात्रा में या वृंदावन में। और दूसरे जो अपने गोस्वामियों को क्या बुक्स लिखने हैं, कैसा प्रचार करना है, क्या हमारा फिलॉसफी है, ये सब समझाते हैं अलग अलग जगहों में। लेकिन जब गंभीरा में अपने लास्ट वाले, उनकी लीला के लास्ट वाले इयर्स में किसी से बात नहीं, और सिर्फ ये एक्सपीरियंस करना कि राधा रानी को क्या महसूस होता है, कैसे वो अनुभव करती हैं कृष्ण के प्रेम में, सिर्फ वही कर रहे थे। और उस समय उनको कंट्रोल करना, उनके एक्सटैटिक इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। और ये सब उनके साथ में स्वरूप दामोदर गोस्वामी सिर्फ वही थे, और जो पब्लिक को बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करते थे, बताते नहीं थे कि क्या हो रहा है राधा रानी के भाव में, चैतन्य महाप्रभु कैसे फील कर रहे हैं, और उनको कैसे शांत वो करते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सिर्फ उन्हीं को वो कला आती थी। तो ये बहुत ही ऐसे बहुत, इसको इसलिए अंतरंग रीजन बोला गया है ना, ये बहुत सीक्रेट जैसा कुछ है जो पब्लिक में किसी को बोलने से समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी सबको नहीं बताते थे। हमारे हमारा भाग्य है जो उन्होंने थोड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी को ये डिस्कस करके बताया। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो अपने चैतन्य चरितमृत क्लासेस जो राधा कुंड में देते थे, उसमें कविराज गोस्वामी इन सबको से उन्होंने शेयर किया। और कविराज गोस्वामी ने ये पुस्तक लिखी, ये इतना बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा हमारे लिए, जो शास्त्र है। नहीं तो हमें नहीं समझ में आता कि ये क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए। और अभी भी जो है हम कोशिश ही कर रहे हैं जानने की, समझने की। फिर जो है कविराज गोस्वामी कहने लगते हैं कि ये सब कुछ समझने के लिए जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। जो नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनता है, वो चैतन्य महाप्रभु के हार्ट को, हृदय को कैप्चर कर लेता है, और उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला समझ में आने लगती है। तो इस ये है, ये सारी जो लीलाएं हैं वो प्योर डिवोटीज को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन जो अ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक मैंगो का ट्री का ट्विग होता है, न्यूली ग्रोन मैंगो ट्री का ट्विग, उस पे कुकू बर्ड्स आके बैठ जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है उसको, उसके ऊपर बैठना, गाना, उसको टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई कैमल आता है, ऊंट आता है, उसको क्या समझ में आ रहा है कि ये मैंगो ट्री है, ये कौन सा ट्री है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। वैसे ही कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से डिवोटीज को जो है ये चैतन्य महाप्रभु का लीला समझ में आता है कि वो आए क्यों, क्या एक्सपीरियंस करना था और कैसे एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन जो नॉन डिवोटीज हैं, उनमें ये सब कुछ कुछ नहीं समझ में आएगा। वो जो ऊंट जैसे हैं, और डिवोटीज जो हैं वो कुकू बर्ड्स जैसे हैं। एंड फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, फॉर फियर ऑफ देम आई डोंट विश टू स्पीक मच। मतलब किसके फियर से? ये नॉन डिवोटीज जो हैं, जिनको ठीक से बात समझ नहीं आती, प्रेम क्या है और काम क्या है, इसमें वो इनको डिफरेंस नहीं समझ में आता, उनकी वजह से भी हम ज्यादा नहीं बोलते हैं राधा रानी के प्यार, प्रेम का क्या है लक्षण, क्या है राधा कृष्ण का प्रेम, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ दिस नॉन डिवोटीज, वो समझ नहीं पाएंगे और इसको बहुत चीपली ले लेंगे, और ऐसे ही समझेंगे कि ये कुछ लड़का लड़की के बीच का अफेयर है। तो इसलिए भी हम इनके बारे में ज्यादा बोलते नहीं हैं। इससे अच्छा है कि हम नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए नित्यानंद प्रभु के बारे में ज्यादा श्रवण कीर्तन करेंगे, तो धीरे धीरे हमें राधा कृष्ण के इन भावों का, इस प्रेम का जो है थोड़ा जो समझ है आना शुरू होगा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है
वो इसलिए नित्यानंद प्रभु पे है। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा जिसमें मंगलाचरण है। सेकंड चैप्टर है जिसमें मंगलाचरण के 14 वर्सेस में से थर्ड वर्स का एक्सप्लेनेशन है, वो पूरा सेकंड चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर में इन 14 वर्सेस में से जो फोर्थ वर्स है उसका एक्सप्लेनेशन थर्ड चैप्टर में पूरा किया है। और अभी फोर्थ चैप्टर में हमने देखा जिसमें फर्स्ट चैप्टर के वो 14 वर्सेस में से फिफ्थ और सिक्स्थ वर्स का एक्सप्लेनेशन हुआ है। तो इसमें और आगे फिर से थोड़ी थोड़ी देर तक वो कविराज गोस्वामी ना बताना चाहते हैं, और राधा रानी की क्वालिटीज, राधा रानी का भाव, उनका प्रेम बताना चाहते हैं, और अपने आप को रोकते होते हैं। फिर उनसे रोका नहीं जाता और फिर बताना शुरू करते हैं। ये रोक क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे ये नॉन डिवोटी से डर लगता है, वो इस चीज को कैसे समझें कैसे ना समझें, इसलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। और फिर से वो रोक के थोड़ी देर तक फिर समझाना शुरू करते हैं। इसमें ये बताते हैं कि राधा रानी का थिंकिंग कैसा होता है। राधा रानी इज थिंकिंग, आई हैव गॉटन द एम्ब्रेस ऑफ कृष्णा, सो नाउ माई लाइफ इज फुलफिल्ड, एंड शी इज immersed in pleasing Krishna, taking the tree in her arms। तो वो अभी यहाँ पे एक कदम्बा ट्री को देख लिया राधा रानी ने वृंदावन में, और सोच रही है कि ये कृष्ण है, और वो एम्ब्रेस करके सोच रही है कि अब मेरा मेरा लाइफ का जो इच्छा है सारा पूरा हो गया, अब कृष्ण मेरे साथ है। ऐसा वो कदम्बा ट्री को वो एम्ब्रेस करके सोच रही है। तो ये वाले जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, ये नॉन डिवोटीज को कहाँ समझ में आएगा भला। इसलिए कविराज गोस्वामी ऐसी एक चीज बताते हैं, फिर अपने आप को रोकते हैं, फिर बताते हैं कि ये प्रेम है, ये काम नहीं है, ये और मैं कैसे बताऊं, फिर अपने आप को रोकते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बताते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मेरे पास 100 माउथ्स भी हैं, मतलब 100 अगर मेरे पास माउथ हैं, तभी मैं ये नहीं एक्सप्रेस कर सकता, ये बता नहीं सकता कि कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के स्मरण में राधा रानी को कितनी खुशी मिल रही है, और वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है। मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ क्या, इसको ही तो समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण आए, जो हम ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए कृष्ण स्वयं आए। तो ये है राधा रानी का भाव। और ये तीन कारण जो इंटरनल रीजंस हैं, इन सबको समराइज भी करते हैं कविराज गोस्वामी। अगर आपको कभी भी डाउट आए कि तीन इंटरनल रीजंस क्या हैं, तो आप एक वर्स पढ़ लेना, चैतन्य चरितामृत की आदि लीला का चैप्टर 4 का 230 वर्स। ये 230 वर्स में तीनों रीजंस को कविराज गोस्वामी ने एक साथ लिखा है। तो अ, कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरा जो मेरे मैं और राधा रानी साथ में जब होते हैं तो मुझे कितना खुशी या कितना आनंद मिलता है, और मुझे राधा रानी के पर जितना प्रेम होता है, उससे 10 मिलियन टाइम्स राधा रानी को ज्यादा मेरे पर प्रेम है, और 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा वो टेस्ट कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। तो ये मैं समझना चाहता हूँ। ये मैं समझना चाहता हूँ, ये मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ। तो कभी कभी ऐसा एक एग्जाम्पल देते हैं हमारे आचार्य कि जैसे गाय होती है, गाय का दूध कितना टेस्टी होता है, कितनी पुष्टि मिलती है, बछड़े को कितना एंजॉय करता है बछड़ा उस टेस्ट को। लेकिन स्वयं गाय को नहीं पता, स्वयं गाय को नहीं पता कि मेरा जो ये दुग्ध है, इससे ये टेस्ट कैसा करता है, इससे कैसा फीलिंग होता है, कैसा इसका कैसे इससे हमें मेरी मतलब पुष्टि मिलती है, ताकत मिलता है, ये गाय को नहीं पता। तो गाय को अगर पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बछड़ा बन के ही टेस्ट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो उसी प्रकार जब कृष्ण को स्वयं को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या टेस्ट है जो मुझसे मिल रहा है, ऐसा क्या आनंद है जो राधा रानी पा रही हैं, ऐसा क्या अट्रैक्शन है मेरे प्रति, तो स्वयं कृष्ण को और कोई रास्ता नहीं है, उनको राधा भाव में ही आना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु इसलिए जो है कृष्ण भी हैं और राधा रानी भी हैं।
सो इस प्रकार कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मेरे 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 भी ये समझ के और मेरे एक्सप्रेशन के, मेरे लेखन के बाहर की सब्जेक्ट मैटर है ये, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रूपा गोस्वामी के जो पद पद कमल हैं उनको याद कर रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ कि मैं ये वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकूं। और इस प्रकार मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ वर्सेस जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं फर्स्ट चैप्टर के इस फोर्थ चैप्टर में। और मैंने ट्राई किया है ये समझने की और ये बताने की कि लॉर्ड चैतन्य इस 500 ईयर्स अगो जस्ट अभी क्यों आए थे, कृष्ण राधा भाव में क्यों आए थे। और इसको समझना अगर है तो उन्होंने पहले एक हिंट दे दिया था कि नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। अब वो ये चैप्टर को यहाँ समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में नित्यानंद प्रभु का लीला बताना शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को एंड करते समय हमें जैसे पता है हर चैप्टर को जब एंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, रूपा और रघुनाथ के का स्मरण करते हैं, उनको प्रे करते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा श्री चैतन्य चरितामृता कहे कृष्ण दासा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग एंड ये सोचने की समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। और जबकि मैं भी बस कुछ जो पढ़ा है उसको रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप बहुत पेशेंटली मेरे साथ हैं। कुछ भी डाउट है क्या माता जी, प्रभु जी? सॉरी, प्रभु जी नहीं है हमारे क्लास में। ओके। हरे कृष्णा, धन्वत प्रणाम, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।